इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज 10th स्टैंडर्ड सेक्शन पोएट्री द टाइगर एंड द डीर पोएट श्री अरबिंदो। अब हम इसका खुलासा देखेंगे पहले 4 कतारों का। शानदार दबा हुआ झुका हुआ जंगल के सरसब्ज गहराई में क्या चीज खामोशी से रेंग रही थी। चमकती हुई आंखें, मजबूत सीना और नरम बेआवाज पंजे जो शान व शौकत और शिकार की अलामत थे। अगले 4 लाइन क्या। हवा पत्तों में से यूं गुजरी जैसे डर रही हो कि कहीं इसकी आवाज और कदमों की आहट बेरहम शान और शौकत को परेशान न कर दे। बमुश्किल सांस लेने की हिम्मत करते हुए अगला बंद, लेकिन वो अजीम दरिंदा दबा और रेंगता, फिर रेंगा और आखिरी बार दबा बेआवाज और मुहल्लिक, यहाँ तक के अचानक मौत ने इस खूबसूरत जंगली हिरन पर छलांग लगा दी जब वो पानी पी रहा था। अगला बंद, जंगल की ठंडी छांव में बड़े तालाब से बेखबर वो गिरा, जख्मी हुआ और दम तोड़ गया, अपनी साथी को घने जंगल में अकेला छोड़ जाने को याद करते हुए। नेक्स्ट लाइंस, नरम और बेजरर खूबसूरती कुदरत में मौजूद ताकतवर और जालिम खूबसूरती के हाथों तबाह हो गई। मगर वो दिन भी आ सकता है जब शेर दब के मरेगा, मगर जंगल के खतरनाक दिल में मजीद शिकार के लिए न कूदेगा। आखिरी बंद, जैसे आज एशिया के मैदानों में देव हैकल जानवर मैमथ नहीं चलते, वैसे ही एक दिन आएगा जब खूबसूरत जंगली हिरन बेखौफ होकर पत्तों की छांव में ठंडे तालाबों से पानी पिएगा। ताकतवर अपनी ताकत के साथ फना हो जाते हैं, मगर जो मारे जाते हैं वही असल में जिंदा रहते हैं। अब हम इस नज़म का जूसी पार्ट यानी हमारे ज़रूरी कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। उसमें सबसे पहले ग्लोसरी, माइटी ताकतवर जोरावर, ग्लीम रोशनी की शुआएं, पिटीलेस बेरहम, पिटीनेस रहमदिल, परटर्ब्ड शदीद परेशान करना या डिस्टर्ब करने वाला, पेरिश फना हो जाना या मर जाने वाला, फैटल मुल्हिक या जानलेवा, स्प्लेंडर शान व शौकत व जलाल वाला। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। व्हाट डज द पोएट कंपेयर द टाइगर एंड द डीर टू इन दिस पोएम। तो क्या कंपेयर कर रहा है हम देखेंगे। द पोएट कंपेयर्स द टाइगर एंड द डीर टू द स्ट्रॉन्ग क्रूअल ब्यूटी एंड द माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी पोएम। तो ये मुआजना कर रहा है कि टाइगर जो है वो बहुत मजबूत और बेरहम कुदरत का शाहकार है, और डीर जो है माइल्ड हार्मलेस बहुत ही नरम और बेजरर फितरत की खूबसूरती है। नेक्स्ट, हाउ डज द टाइगर अटैक इट्स प्रे। वो किस तरह से अटैक करता है। आंसर देखिए, टाइगर अटैक्स इट्स प्रे क्राउचिंग स्लाउचिंग एंड क्रीपिंग साइलेंटली थ्रू द बुशेस। वो अपने आगे के पैर को दबाए हुए आहिस्ता रेंगते हुए झाड़ियों के पीछे से बुशेस ये अटैक करता है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट डज द टाइगर स्टैंड फॉर इन दिस पोएम। तो ये टाइगर किस चीज के लिए स्टैंड किया है। देखिए, ये स्टैंड्स फॉर स्ट्रॉन्ग, बूथ, माइटी जोरावर ताकतवर, क्रूअल जालिम बेरहम और ब्यूटी इन दिस पोएम। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट डज द डीर रिमेंबर एट द टाइम ऑफ डेथ। वो जब वो हिरन मर रही थी तो वो किसको याद कर रही थी। सिंपल है, डीर रिमेंबर इट्स मेट्स और कंपेनियंस एट द टाइम ऑफ डेथ इट वाज लेफ्ट अलोन इन द डीप फॉरेस्ट। वो अपने साथी को याद कर रही थी जब वो मर रहा था। पिक आउट द वर्ड्स यूज्ड बाय द पोएट टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ टाइगर। तो टाइगर के वो कौन कौन से सिफात इस पोएम में आए हैं उसको बताना है हमें। सबसे पहले वो ब्रिलियंट है, क्राउचिंग है, स्लाउचिंग है एंड क्रैप्टिंग है, ज़हीन है, दबा हुआ है और आहिस्ता चलता हुआ है,
और रेंगता है। ग्लीमिंग आईज एंड माइटी चेस्ट एंड सॉफ्ट साउंडलेस पाउज एंड ग्रैंड्यूअर एंड मर्डरर, की आंखें चौड़ों की तरह दिखती चमकती हैं और वो मजबूत सीना और उसके जो पंजे हैं वो साउंडलेस हैं और यही चीजें इसको बेरहम कातिल बना। पिटीलेस स्प्लेंडर, ग्रेट बीस्ट, दरिंदा, जंगली दरिंदा, डेथ लिप्ड, और ये मौत का छलांग का दूसरा नाम शेर है। स्ट्रॉन्ग क्रूवल ब्यूटी ऑफ द नेचर। नेक्स्ट हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट वुड हैपन टू द माइटी एंड वीक इन द फ्यूचर। तो ये मजबूत, जोरावर और ये बेजरर के साथ में मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। तो अरबिंदो क्या आप कहते हैं, देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट यानी अरबिंदो, आप अरबिंदो नाम लिखे तो भी चलता है। The mighty may get destroyed in the nature and the weak will survive on the earth. तो जो ताकतवर है अपनी ताकत के नशे में वो फना हो जाएगा इस फितरत में, लेकिन जो वीक है वो हमेशा इस जमीन पर रहेगा जिंदा जाविद। अब कुछ डिक्शनरी वर्क दिया है उसको देखते हैं, उसके मानी पूछा है उसने। क्राउचिंग यानी झुकना, दबना। स्लाउचिंग बेढंगे अंदाज में बैठना या खड़ा होना। आपने देखा ना उसका अंदाज किस तरह से होता है, वो झुककर जब बढ़ता है तो। ग्रैंड्यूअर, अजमत, शान और शौकत। मैमथ या बहुत बड़ा हाथी या देव हैकल जिस्म वाला। स्लेन, मकतूल या मारा जाने वाला। नेक्स्ट अब हम एडिशनल कुछ और भी सवाल देखते हैं कि इससे क्या हो सकता है हमारे इम्तिहान में आसानी हो जाए। व्हाट डज द डीर रिमेंबर्ड एट दिस टाइम ऑफ इट्स डेथ, वो आपको मालूम है, इट्स मेट या कंपेनियन। व्हाई डज टाइगर वॉक सॉफ्टली, क्यों, टू अटैक इट्स प्रे, नहीं तो वो चौकन्ना हो जाता है इसका शिकार। वेयर वॉज द टाइगर क्रीपिंग, द टाइगर क्रीपिंग थ्रू द ग्रीन हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, वो सरसब्ज झाड़ियों के जंगल में सब्जी बुशेस के पीछे से क्रीपिंग करता है, आहिस्ता से चलता है। हाउ डज द पोएट कंपेयर द टाइगर टू पिटीलेस, क्रूवल, स्ट्रॉन्ग ब्यूटी। हाउ डज द पोएट कंपेयर द डीर इन द पोएम, तो डीर किसके साथ मुताबिकत की गई है या मुशाबत दी गई है उसको, वो माइल्ड, बहुत ही नरम, हार्मलेस ब्यूटी, बेजरर। व्हाट क्रेप्ट इन द ग्रीन हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, वो है टाइगर। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम टाइगर एंड द डीर, वो आपको मालूम है, श्री अरबिंदो। अब उसी में से 2 मार्क्स के देखेंगे। व्हाट डज द डीर स्टैंड इन फॉर द पोएम, तो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको आप डीर है, देखिए सबसे पहले क्या है, डीर स्टैंड फॉर द गुड, राइट, इनोसेंट एंड ब्यूटी इन द पोएम। तो इसके सिफात जो हैं वो अच्छा है, वो सही है और वो मासूम है और वो खूबसूरत है। नेक्स्ट, व्हाई डिड द विंड स्लिप थ्रू द लीव्स, वो क्यों वहां से खिसक रही थी, हवा निकल रही थी। बिकॉज इट्स अफ्रेड, वो खौफजदा थी, किससे, टाइगर्स वॉइस एंड नॉइज ऑफ इट्स स्टेप्स। व्हेन डिड द टाइगर अटैक द डीर, कब जब वो ड्रिंकिंग द वाटर फ्रॉम द पूल, वो जंगल के तालाब से पानी पी रही थी। व्हाट डिड द डीर रिमेंबर व्हाइल डाइंग, ये तो रिपीटेड है। ये देखिए नेक्स्ट, हाउ डिड द डीर डाई, when the deer went to drink water from the pool, it suddenly attacked by the cruel tiger. The deer died remembering. Next, how does the poet describe the physical appearance of the tiger in the poem The Tiger and the Deer? तो उसका जिस्मानी खुसूसियात क्या हैं, रज़ा व कता। तो देखिए उसका जो है वो ग्लीमिंग आइज हैं, चमकती हुई आंखें, माइटी चेस्ट और सॉफ्ट साउंडलेस पाउज हैं। तो इसका मेन थीम क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द नरेट द मेन थीम ऑफ द पोएम द टाइगर एंड द डीर। द पोएम एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ द नेचर्स ब्यूटी एंड क्रुएलिटी, दोनों को अलग अलग मुतजाद चीज़ों को बयान करता है। ए ग्रेस एंड इनोसेंस ऑफ द डीर विद द पावर एंड रुथलेस ऑफ द टाइगर। While the tiger represents strength, aggression, harsh laws of survival, the deer symbolizes the gentleness, vulnerability. The poem also suggests that the strong do not always last forever, just as a powerful creatures like the mammoths have vanished. The one day the tiger too may disappear. However, the life will go on. The weaker beings like the deer may survive in the changed world. Next हम आखिर का एक देखेंगे, write the summary of the poem The Tiger and Deer. Write the summary of the poem The Tiger and Deer. The poem describes the tiger moving silently through the forests, its eyes shining and the muscles tense as it prepares to hunt.
The wind is so afraid of the tiger's presence that it barely dares to blow. The tiger finally attacked, and the deer that was drinking water peacefully, killing it instantly. The deer dies remembering its mate left alone in forest. The poet then reflects on the cruelty of the nature where the strong destroy the weak. But the poem also express hope. One day the tiger may no longer exist, just as the mammoths disappeared from the earth. When that happens, the deer will be able to live peacefully without fear. The poem ends with a powerful message: the mighty do not always last, but the weak sometimes survive. अगर वीडियो यूजफुल लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, नोटिफिकेशन का घंटा दबा देने का।